तुम जैसा नजस तो दुनिया में नहीं है। ये एक कटु सत्य है। तो यहां कुछ होने वाला नहीं है। अब इस्लामिक ब्लॉक ठीक है, अब कोशिश करिए, एक और बार कोशिश करिए, बट एक बात याद रखना मेरी, हर चीज का धैर्य होता है, हर धैर्य की एक सीमा होती है। इजराइल के धैर्य की भी एक सीमा है, उसको बार बार मत छेड़ो। मेरा आपसे निवेदन है, बाकी जो आपकी इच्छा। पर कभी बैठ के सोचना, दुनिया को क्या दिया? तेल तो खुदा ने दिया ना, आपने नहीं दिया ना। व्हाट हैव यू गिवन टू द वर्ल्ड? जो आजकल मैं आसपास नजर घुमाऊं, जितनी चीजें हैं, एक भी चीज सो कॉल्ड इस्लामिक वर्ल्ड से नहीं आती। क्यों? क्योंकि जहाज से फ्री होता तो वो और कुछ काम करे ना। पर ले देके जहाज के आसपास ही दुनिया घूमती है। जहाज रोकना, जहाज चलाना, करना, बढ़ाना है। आज उसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया। इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट। तो ये था इस्लामिक ब्लॉक वर्सेस इसराइल। अब चलते हैं जरा मजेदार टॉपिक पे। थोड़ा आज लंबा हो गया भाइयों, आई एम सॉरी, आपको थोड़ा लंबा हो गया एंड यू मिट हैव टू टेक मी, थोड़ा लंबा हो गया सर, आई एम सॉरी। और देखिए, मेरी टीम भी कह रही काफी टाइम हो गया। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, शाहबाज वर्सेस मुनीर का रिफ्ट दिख रहा है। ये बिल्कुल कंफर्म खबर है। और जय महाकाल, मैंने आपको बोला था, जो भी अफगानिस्तान से हो रहा है, अमेरिका के कहने पे मुल्ला मुनीर करवा रहा है। बोला था या नहीं बोला था? हाँ या ना में जवाब दीजिए। चलिए, आज आप थोड़े सुस्त हो गए, बताइए, बोला था नहीं बोला था? हाँ या ना जवाब दीजिए जरा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। कम ऑन गाइस। मैंने कहा था ये सब अमेरिका कह रहा है, और मुल्ला मुनीर को डायरेक्ट सुपारी दी सब काम करने की। बोला था या नहीं बोला था? कम ऑन यार, यस इज यस, नो इज नो, कम ऑन। अरे सब क्या आज थोड़ा बोला था? यस यस बिल्कुल। ये है ना भारत विचार की टीम। यस, देखिए मजा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, आहा, अब आ रहा आनंद हो, अब जरा माना आ रहा, जरा खून में हमारी गर्मी आ रही है। देखिए, महाकाल की अनुकंपा से ये, थैंक यू जी, थैंक यू, सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू ग्रोवर सर, थैंक यू जी, थैंक यू विनायक जी। और महाकाल की कृपा से ये भी सच हुआ, बिल्कुल खबर पक्की है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से पंगे लेने का कॉन्ट्रैक्ट सीधा मुनीर को दिया। सत्य एवं सत्य सुंदरम, थैंक यू गोस्वामी जी, थैंक यू गोस्वामी। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब इसमें इसको लेके शाहबाज और मुनीर में थन गई, क्योंकि शाहबाज कहता है अगर हम अफगानिस्तान से लड़ेंगे, भाई हम तो मर गए, भारत ने पानी बंद कर दिया, अफगानियों ने पानी बंद, मैं तो साल नहीं, यहाँ तो फिर भी कहते काफिर है, वहां तो मुसलमान है, क्या बोले। ये जो हम उम्मत में जाके उनका बेवकूफ बना के नोट वोट ले आते हैं, बोले कि साले मुसलमानों से लड़ रहे हो। वो मतलब कतर ने क्रूज कराया, नहीं चला, तुर्किया ने कराया, नहीं कराया, अब किस कहाँ कराए भाई? अब तो सऊदियों के साथ तुम पैक्ट कर रहे थे, वहां भी भारत ने गेम मार दी, और भारत ने अमेरिका को अटका दिया, तो तुम जाओगे कहाँ? तो पॉलिटिकल क्लास के लिए ये पंगा लेना ठीक नहीं है। बट जो ये जिहादी मौलाना है, और ये जो बिना दाढ़ी मूछ वाले मुल्ले हैं आर्मी में, इनका तो काम ही है, जो पैसे देगा उसका काम करते हैं। तो अब ये रिफ्ट बिल्कुल सामने आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान का पॉलिटिशियन हाथ खींच रहा है। साहब, हमें कुछ नहीं पता, इट इज बिटवीन अमेरिका एंड मुनीर। क्योंकि जब ये उम्मत की मीटिंग में जाते हैं, वो कहते हैं भाई ये मुसलमान को क्यों मार रहा है? तुम तो काफिरों से जंग की बातें करते थे, या तो मुसलमान को मारो, और मुसलमान को मारेगा, जन्नत तो किसी को नहीं मिलनी भाई, ये तो गड़बड़ है। अब जन्नत नहीं है तो जहाद नहीं है, जहाद नहीं है तो जन्नत नहीं, तो मतलब सिस्टम ही तुमने फेल कर दिया। कहते जनाब क्या करे, अमेरिका का पालतू ये जाके पंगे लेता जनाब। ये पाकिस्तान के मीडिया में खबरें आने लगी, हमारे मीडिया में भी कोट होने लगा, तो मेरा असेसमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपको बोला था, जब मैं आपको मुनीर के आशिकों को और उनकी प्रॉब्लम्स को गिराता था, उसमें मैं आपको हमेशा एक गिनाता था, आपको जरदारी। मैंने कहा जरदारी बहुत पुराना चावल है, बहुत ही बड़ा सर्वाइवर है। बीवी उसकी फौज ने मारी तब भी सर्वाइव कर गया, एग्जाइल में था तब भी सर्वाइव कर गया, तब सर्वाइव कर गया। अभी खबर क्या आई है, ये जो फील्ड मार्शल मुनीर बना,
आर्मी चीफ से, क्योंकि फील्ड मार्शल में रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती पाकिस्तान में। फील्ड मार्शल में आप पे लीगल केस कोई नहीं हो सकता, आपका कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। फील्ड मार्शल इज लाइक अ करण के कवच कुंडल मान लो पाकिस्तान के। अब जिस अध्यादेश के अंडर फील्ड मार्शल फटे हुए मुनीर को आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बनने का जो प्रावधान है, दैट इज कवर्ड बाय आर्टिकल ऑफ द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। अब जरदारी का बेटा कौन है? अरे वही अपना बिल्लो रानी, बिलावल भुट्टो जरदारी। तो आज इसने एक मुद्दा उठाया, कहता भाई ये इस चीज को अमेंड करना चाहिए, यानी कि ये कह रहा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान को अमेंड करो, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान के आधार पे ये फील्ड मार्शल बना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान ठीक नहीं है। यानी कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान का लेके तुमने फील्ड मार्शल बने, वो प्रावधान ही गलत है, उसको हटा देना चाहिए। और इससे जरदारी को क्या कहा था, भैया हम प्रेसिडेंट बनेंगे, तुम चुपचाप उतर जाओ, तो फिर हम आर्मी चीफ भी, हम फील्ड मार्शल भी, हम प्रेसिडेंट भी। और अगर ऐसा होगा तो प्रेसलर सैंक्शन भी नहीं लगेगी, और अगर लग भी सकती तो ट्रंप पेपर दे सकता, ऐसा कुछ नहीं, तो प्रेसलर सैंक्शन भी लगेगी, आपकी भी इज्जत होगी, हमारा भी काम होगा। यानी कि फिर शहबाज का तो बस ये काम था, अच्छा शहबाज भैया पानी लाओ, शहबाज खिड़कियां साफ करो, शहबाज गाड़ी लगवाओ, शहबाज टिफिन लगवाओ, तो शहबाज का काम तो फिर इतना ही रह जाता बेचारे का। तो पर ये जरदारी बड़ा पुराना चावल है, इसने शहबाज बाबा से मीटिंग है, नहीं साहब इसको तो कतरना है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बॉल फेंक दी। अब ये बॉल कितनी चलेगी, क्या चलेगी, बट एक रिफ्ट बिटवीन पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्लास, जिसमें शहबाज प्लस जरदारी, क्योंकि यहाँ दोनों ठुके, या शहबाज भी ठुका या जरदारी भी ठुका, शहबाज और जरदारी एंड बिलावल भुट्टो डूइंग द फील्डिंग। तो यानी कि ये जो शहबाज मुनीर की जो रिफ्ट है, अभी बिल्कुल साफ खुल के सामने आ गई है। क्योंकि अगर किसी के सामने उसके फील्ड मार्शल की तारीफ करो, बोला यार फील्ड मार्शल बहुत बड़ा आदमी होता है, मतलब वेयर इज माय फेवरेट फील्ड मार्शल, तो अगर ट्रंप ऐसा कह रहा तो शहबाज के लिए तो मतलब सूखे कुएं में डूब के मरने वाली बात होगी ना। जिस मतलब कुआं वो होना चाहिए जिसमें पानी ना हो, ताकि जो भी होना जल्दी जल्दी हो। तो भाई ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान में जरदारी का बेटा अटैक करता है और शहबाज उम्मत को कहता भाई साहब मेरे हाथ में कुछ नहीं, जो कर रहा है ये करा अमेरिका के कहने पे करा। मतलब एक बड़ा ट्विस्टिंग टर्निंग पॉइंट है। और अभी मुनीर कमजोर है। मैंने आपको क्या बोला, मैं कहा ये जहादी जनरल ये शेर की सवारी करते हैं, जिसे रुकते हैं शेर इन्हें खा जाता। मुनीर इज ऑल टाइम वीक। क्यों भाई? यहाँ हवा टाइट है सर क्रीक के साइड, और बांग्लादेश की हवा टाइट है, चाइना वाइना सब कह रहे भैया हमारा काम किया नहीं, पाकिस्तान वो अमेरिका कह रहा हमारा काम किया नहीं, लबीक वाले ठोक रहे, तहरीक टीटीपी बलोच सब मिलके तो ठोक रहे, बचा कौन? तो ऐसे में पाकिस्तान का फौज का मोरल ऑल टाइम डाउन है, पाकिस्तान की हालत खराब है। और अभी जो समझदार पॉलिटिशियन होगा उसे पता दुश्मन पे तब निशान लगाना जब वो वीक हो। इसीलिए अभी शहबाज भी एक्टिवेट हो गया और जरदारी ने अपने बेटे को एक्टिवेट कर दिया कि देखो जी क्या हो रहा है, देखो जी ये तो प्रावधान ही गलत है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो रस्सा कशी है वो हमें नजर आ रही है। और जो मुनीर ने पूरे पॉलिटिशियन से के साथ पंगा लेने की कोशिश की वो भी नजर आ रहा है। इमरान खान इसका दुश्मन है ही है, तो इमरान खान भी, शहबाज भी, जरदारी भी, तीनों कहीं ना कहीं इसके दुश्मनों की फेहरिस्त में आ गए। और डोनाल्ड ट्रंप भी इस पे ज्यादा दिन तक पैसे नहीं लगाएगा अगर वो डिलीवर करके देगा नहीं। चीनियों ने हाथ धो लिया है, कहता भाई हम इंटरेस्टेड नहीं है। और यहाँ नो टाइम वो टाइम लगे हैं, तो ये सोच रहा अपनी बचाऊं या बांग्लादेश की बचाऊं। तो खैर कल 2 4 5 6 दिन तो बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले, पता लगेगा हमें क्या हो रहा है। तो बट ये मुनीर शहबाज की रिफ्ट हो गई है और हो सकता है इसको कराने में ट्रंप का भी बड़ा हाथ है।